चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला डिस्कस करेंगे। यदि सीपी दिया हुआ हो और प्रॉफिट हो रहा हो और एसपी निकालना हो तब कैसे निकलेगा। पहला रूल, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। अपॉन 100। आप कहिएगा कि 100 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि प्रॉफिट प्रतिशत होता है इसलिए 100 से डिवाइड किए। आप देखिए एसपी, अब आप कहिएगा कि जब नुकसान हो गया तब लॉस लग गया तब कौन सा रूल लगाएंगे एसपी निकालने के लिए। तब सीपी यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, 100 माइनस लॉस। लॉस प्रतिशत होता है इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ये तो एसपी का क्लियर हो गया। अब आप कहिएगा कि सीपी निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो सीपी निकालने के लिए आप पहले सीपी को लिखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एसपी गुना 100। जितना में बेचा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना प्रॉफिट हुआ आप 100 में ऐड कीजिए, मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट। अब आप कहिएगा कि जब नुकसान लगेगा तब, तो नुकसान लगेगा तो एस सेलिंग प्राइस में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी एसपी में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 में जितना लॉस लगा उसको माइनस कीजिए, यानी ऊपर और नीचे आ जाएगा। 100 माइनस लॉस, ये रहा आपका 4 फार्मूला। और एक फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी इक्वल टू, यानी एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन लॉस। आप कहिएगा कि लॉस तो लगा लेकिन 100 में माइनस होगा लॉस, 100 माइनस लॉस ये होगा। आप कहिएगा कि एसपी यहाँ भी, एसपी यहाँ भी, कब पुट करेंगे, कब इसको अप्लाई करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फर्स्ट नंबर, बाय सेलिंग अ कार, एक कार को बेचने पर कितना 6400 रुपीज में मिस्टर राव लॉस 20%। जब एक कार को मिस्टर राव ने 6400 रुपया में बेचता है तो 20% का नुकसान लग जाता है, हानि होती है। तो कहता है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, तो कार का कीमत क्या होगा। तो सबसे पहले आप बायोडेटा लिखिए। इसमें दिया कितना है कि बाय सेलिंग, एसपी दिया है, कितना में बेच रहा है, वो बेच रहा है मिस्टर राव ने 6400 रुपये में कार को, और जब बेचता है तो उन्हें लॉस हो जाता है। कितना प्रतिशत का लॉस होता है, तो 20% का लॉस होता है। ठीक है, तो कह रहा है कार का सीपी कितना होगा, यानी कार का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये रहा आपका बायोडेटा। यहाँ पहले आप अच्छा तरह से समझिए, एग्जाम हॉल में आपको बायोडेटा की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप 10 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। अब जो है कि सीपी निकालना है, तो सीपी का रूल आप ये भी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट के साथ जब बेचेगा तो प्रॉफिट के साथ जब रहेगा तो ये रूल, और लॉस जब लगेगा तो ये रूल। आप इस रूल से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप ये रूल जो है कि घर में अप्लाई करके निकालिएगा, हम ये रूल आपको क्लियर करवा रहे हैं। एक तरफ आप लिखिए सीपी और एक तरफ लिखिए आप एसपी। आप कहिएगा कि सीपी के प्लेस में क्या लिखेंगे, तो प्रतिशत 100 का होता है, इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस को जो है कि 100 मान लेंगे। एसपी क्या लिखेंगे यहाँ, तो 6400 रुपया में बेचता है तो नुकसान कितना का हो जाता है, 20% का। तो 100 में 20 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 80। अब आगे के चलिए, अब सीपी के प्लेस पे आप यहाँ एक्स मान लीजिए। अब कितना में बेच रहा था, 6400 रुपया में बेचा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा दाएं ओर से कीजिएगा। ये जो हो गया इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80x इक्वल टू, यानी 100 इंटू 64 पर 00, ये 00 कैंसिल हो गया, 8 से 8 जा 64 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपके पास बचा कितना, केवल 8 बचा और 3 तो 0 बचा। तो 8 पर 000 कोई भी ऑप्शन में है तो आप कहिएगा ऑप्शन ए में है, इसलिए
आंसर ए हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ बुक इज बाउट, एक किताब को खरीदा कितना में? 420 रुपीज में। कितना में खरीदा? 420 रुपया में खरीद लिया। एंड और सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15%, और 15% के साथ बेच दिया, लाभ के साथ। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, तो किताब का सेलिंग प्राइस क्या है? यानी कह रहा है कि एक किताब को 420 रुपया में बेचा, कितना में बेचा? अब सॉरी खरीदा, कितना में खरीदा? 420 रुपया में, और बेचा कितना? 15% लाभ के साथ। तो किताब को कितना में बेचा? तो चलिए पहले बायोडेटा लिखिए। अब के बाउट मतलब खरीदा, खरीदा तो सीपी हो गया। सीपी कितना में खरीदा? कॉस्ट प्राइस है किताब का 420 रुपया में उसने खरीद के लाया। और प्रॉफिट कितना किया? जब जैसे ही बेचा तो प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया उसे? आप कहिएगा कि सर 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, मतलब एसपी क्या होगा, किताब का एसपी, ये निकालना आपको। अब देखिए, आप एसपी का रूल लगाइए प्रॉफिट वाला, अदरवाइज जो अभी हम जस्ट बताएं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सीपी एक तरफ कर दीजिए और एसपी एक तरफ कर दीजिए। सीपी को तो हम 100 मानेंगे ही, तो कितना प्रतिशत के साथ बेचता है? तो 115% लाभ के साथ बेच देता है, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए, 115 हो गया। अब एसपी निकालना हो तो एक काम किए, सीपी में कितना? 420 रुपए में बेच रहा है, कीमत था, और एसपी का रहा, तो वो एसपी की जगह पर वाट है तो एक्स मान लीजिए। क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्ली, इधर से मल्टीप्लीकेशन, इधर से मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा? 100 एक्स हो जाएगा, और ये एक 5 मल्टीप्लाई बाय 420 हो जाएगा। तो क्या एक जीरो और एक जीरो कट गया? अब काट जाएगा, 2 से 2 पंचे, 5 से 5 टू जा कितना हो जाएगा? ये 10 होगा। अब 5 दूना 10 और 5 दिया 15 हो गया, ये कट गया आपका। अब फिर 2 से कट जाएगा 21 बार में, ये हो गया। तो x इक्वल टू कितना निकल करके आया? 23 इंटू 21 निकल कर, 21 दिया 63 का 3 6, 21 दूना 42, 6 48, यानी कितना? 483। तो 483 रुपीज कहीं है कोई भी ऑप्शन में? आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए तो ऑप्शन ए में ही है 483। अब आगे क्वेश्चन अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बाय अ सेलिंग एन आर्टिकल, कहता एक वस्तु को बेचने पर, आर्टिकल मतलब वस्तु होता है, सेलिंग मतलब बेचने पर, कितना? 270 रुपया में बेचने पर अ शॉपकीपर, एक दुकानदार को 10% का क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। एट वाट प्राइस शुड, कितना कीमत पर बेचना चाहिए? ही सेल इट सो दैट, ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। कहता है कि एक दुकानदार ने जब एक वस्तु को 270 रुपया में बेच देता है तो उन्हें 10% का नुकसान हो जाता है, 10% का लॉस लग जाता है। तो एट वाट प्राइस, किस कीमत पर शुड चाहिए, बेचना चाहिए? ही सेल, ठीक है, बेचना चाहिए, ही सेल, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? सो दैट, ताकि मेक अ प्रॉफिट, प्रतिशत का लाभ हो। तो क्या हुआ इसमें? आप इसको हम कुछ वीडियो में पहले, पिछले वीडियो में क्या बताए हुए थे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर यदि रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए कि इसको 2 तरीका से आप बना सकते हैं। पिछले तरीका अगर जो आप अपना अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है कि उसे कितना में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। उसका मतलब है कि 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 होगा। इसको हम 2 फैक्टर करेंगे। अगर हम 2 फैक्टर करते हैं तो एक फैक्टर होता है 12 होता है, एक फैक्टर होता है 10 होता है। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ई भी डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है। चलिए अब हम बड़ा डिजिट को ढूंढते हैं। तो 12 या 36 ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और न तो ये हो रहा है। ए भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी केवल बी हो रहा है, ई भी नहीं हो रहा है, ई भी नहीं हो रहा है। ये मेथड हम बता चुके हैं। यानी आपको ये दिमाग लगाना है कितना में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो
20% का लाभ वाला पे 120 जोड़ना है, उसको 2 फैक्टर करके और देख लेना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड हो जाएगा वही होगा आंसर। पहले छोटा डिजिट से देख लेना है, अगर छोटा डिजिट से केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड होगा तो वही होगा आंसर। अगर ये चारों ऑप्शन हो रहा है या तो 2 ऑप्शन हो रहा है तो छोटा डिजिट को छोड़ करके बड़ा डिजिट को हम लोग पकड़ेंगे। चलिए अब जो मेथड बताएं उस मेथड को आप क्लियर कीजिए। दिया क्या है कि 270 रुपया में बेचने पर, देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी जो है कि कह रहा है 270 रुपया में बेचने पर कितना का उसको नुकसान लग गया, और लॉस 10% का हो गया। चलिए लॉस जो है कि 10% का हो गया, और आगे फिर क्या कर रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू सो दैट मेक ए प्रॉफिट 20% का लाभ है, यानी प्रॉफिट कितना बोल रहा है 20%, प्रॉफिट 20% का लाभ है। अब बारी इसका आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एसपी एप्पल ये रूल लगा, तो एसपी का रहा है, एसपी के प्लेस में कितना पुट कीजिए 270। चलिए यहाँ 270 पुट कर दीजिए। अब क्या 100 में प्रॉफिट कर रहा है तो 100 में प्रॉफिट का 20 जोड़ दीजिए, 120 हो गया। अच्छा करके दिखा देते हैं, तो 100 प्लस 20 और ये कितना 100 में 100 माइनस कर दीजिए, 270 गुना 120 अपॉन 90, 0 0 कट्टी, 9 3 जा 27, 12 3 36, जो पहले आंसर आया था वो आया। अब देखिए ये बी तो लग चुका है। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अ शॉपकीपर वांटेड टू सेल अ आर्टिकल, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को बेचना चाहता है 10% प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है, लेकिन क्या करता है 10% उसको नुकसान हो जाता है। तो कहते हैं उस वस्तु को कितना में बेचे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, यानी क्या बोला, अ शॉपकीपर वांटेड टू सेल एन आर्टिकल वाट 10% प्रॉफिट, 10% के साथ बेचना चाहता, बट परंतु ही एक्चुअली सोल्ड एट 10% लॉस, लेकिन वास्तव में उसने क्या कर दिया कि 10% नुकसान के साथ उसको बेच दिया। कितना 360 में, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल, कितना रुपये में बेचना चाहिए। तो अब हम क्या बताए हुए थे कि कितना में बेचे ताकि कितना का लाभ हो, तो इसमें लाभ कितना का है 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 110, 110 आप 110 को 2 फैक्टर कीजिएगा 11 होगा और ये 10 होगा। तो क्या देखिए 10 से चेक कीजिए तो सभी साला कट रहा है, 11 से चेक कीजिए तो 11 से ये नहीं कट रहा है और आपका ये भी नहीं कट रहा है, आपका ये भी नहीं कट रहा है, केवल एक ही कटेगा, ऑप्शन डी कटेगा। अब चलिए इस मेथड पे चलिए, इस मेथड पे आप देखिए, पहले बायोडेटा पहले आप समझिए इसमें क्या कर रहा है, वहां 10% प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट कितना हो रहा था 10%, प्रॉफिट हो रहा था 10%, उसके बाद जाकर के वो लॉस कितना लग रहा था, लॉस लग रहा था 10%, लॉस भी लग रहा है 10%, और कितना में सेल कर रहा था वो 360 रुपया में, एसपी हो गया 360 रुपया, इसमें पुट कर दीजिए एसपी 360 360 इंटू, अब जो है कि आप 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए 110 हो गया, उसके बाद 100 में आप 10 माइनस कर दिए 90 हो गया, 0 0 कट्टी, 9 चौके 36 और 11 यानी 4 गुने 110, 11 चौके 44, ये देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, अब लास्ट क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इसी टाइप का है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर, कहता है एक वस्तु को बेचने पर कितना 45,000 रुपये में, अब मैं एक आदमी को 10% का नुकसान हो जाता है, तो कहता है कि व्हाट अमाउंट शुड ही सेल, कितना रुपये में बेचना चाहिए इट सो, ताकि एज टू गेन 15% का लाभ है। पहले वाला मेथड जो कि हम बता चुके हैं, अब क्या बोले कितना में बेचना चाहिए ताकि 15% का लाभ हो, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115 हो गया, और इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 23 हो गया। अब 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 का 5 का, हाँ यानी ये डिवाइड लग जा रहा है और डिवाइड लग रहा, हाँ ये भी डिवाइड, यानी 5 को छोड़ दीजिए। अब 23 से दिमाग 23 से दिमाग लगाइए, 23 से ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, केवल आपका ये ऑप्शन डी ही लगेगा। अब चलिए इस ऑप्शन पे आ जाइए, अब बायोडेटा पहले साइड में लिखिए कि बायोडेटा क्या क्या दिया हुआ है। कहता है कि बाय सेलिंग एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दे के रखा हुआ है तो 45,000, उसका लॉस कितना का लग गया तो 10% का लॉस लग गया,
कितना में बेचना चाहिए ताकि उसे यानी प्रॉफिट इक्वल टू कितना 15%। तो आपको एसपी निकालना है, यही ना बात है। अब एसपी निकालना है तो एसपी के प्लेस में वहां जो बेचा कितना बेचा 45 पर 000 और 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो 100 में कितना 15 जोड़ दीजिए। अब यहाँ माइनस कर दीजिए 100 में 10 माइनस कर दीजिए तो 45 पर 000 इंटू 115 ये हो गया आपका 90 00 कटिया 9 पचे 45 5 पर 000 1 1 5 पचे 25 के 5 2 5 5 2 7 और 5 और 00 57500 जिस ऑप्शन में है वो हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी हो गया। चलिए ये रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ये दो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप रिवीजन कीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें भी वही बात बोला है, ठीक है, और इसमें भी यही बात बोला है, यानी इसमें भी यही बात, तीन क्वेश्चन जो है कि सेम है।